everyone, this is Pallavi. Welcome back to my channel. Guys, in today's video, I'll be reviewing this 2 Pond's facial kits. और इन किट्स के बारे में मैं आपको कोई फैंसी फैक्ट्स नहीं बताऊंगी। मैंने जो एक्चुअल एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। प्लस इन दोनों फेशियल किट्स में से मुझे एक फेशियल किट नहीं पसंद आया है, उसके बारे में मैं आपको रीज़न के साथ में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और share with your friends. So now without any further ado, let's quickly get into the video. So guys, the first very impressive thing about this product is its price. यानी कि ये फेशियल किट आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। इनकी जो प्रिंट रेट है वो है 300 रुपीज़, बट काफ़ी ऑनलाइन ऑफर्स चल रहे हैं और आपको ये आसानी से 200 से 250 के बीच में आसानी से मिल जाएंगे। सो गाइज, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिनको अपना स्किन पैम्पर घर पर करना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर वो अपना कोई भी स्किन केयर ट्रीटमेंट घर पर ज़्यादा कन्वीनियंटली कर पाते हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस उनके लिए काफ़ी सही रहेगी। क्योंकि इनकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी सॉर्टेड है, यानी कि आपको कौन सी स्टेप कब करना है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी देर तक यूज़ करना है, वो काफ़ी क्लियरली मैंशनड है और बहुत ईजी है इनको यूज़ करना। और अब हम इनकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। इनके अंदर जो टाइनी पाउचेस दिए हैं दैट आर वेरी गुड, और इनके ऊपर भी स्टेप्स जो है वो क्लियरली मेंशन है, तो वो आपके लिए यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाएगा कि आपको कौन सा स्टेप फर्स्ट लेना है और कौन सा स्टेप आपको एंड में लेना है। इसके अलावा इनके पीछे भी आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कैसे और कितनी देर तक यूज़ करना है। इसके अलावा इसकी जो आउटर पैकेजिंग है इस पर भी आपको सारी स्टेप्स क्लियरली लिखी हुई है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कितनी देर तक अपने फेस पर यूज़ करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना फेशियल 200 से 250 रुपीज़ में 2 टाइम्स तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। बिकॉज इन दोनों फेशियल किट्स को मैं एक बार ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और अभी भी इसके अंदर प्रोडक्ट बचा है। इट मीन्स आप ये फेशियल किट 2 बार तो एटलीस्ट यूज़ कर ही सकते हैं। तो अगर इतनी कम रेट में आप 2 बार फेशियल कर सकते हैं सो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। एक तो प्राइस वाइज और इसकी जो पैकेजिंग है ये काफ़ी अच्छी है, सो दैट वाज सो इम्प्रेसिव फॉर मी। बट एक चीज़ इसमें मिसिंग है वो है इंग्रेडिएंट्स। इनकी आउटर पैकेजिंग पर या फिर इनके जो इनर पैकेजिंग है इन पर कहीं पर भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर एनालाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है कि जो प्रोडक्ट हम अपनी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं उसमें एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो ये थोड़ा सा एक मिसिंग फैक्टर है इसके बारे में। सो गाइज, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करना तो टफ है, लेकिन यस इन दोनों प्रोडक्ट्स में कुछ 1 या 2 स्टेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको दिया है फेस वॉश और इसके फर्स्ट स्टेप में आपको दिया है फेस क्लेंजर। मीन्स ये क्रीम बेस्ड क्लेंजर है और ये सोप बेस्ड क्लेंजर है, यानी कि इसको आप वाइप कर सकते हैं अपनी कॉटन पैड से या फिर टिश्यू पेपर से, बट द फेस वॉश इज़ नीडेड टू बी वॉश्ड विथ वाटर। इसके अलावा सारी स्टेप सेम है, सिर्फ जो स्टेप 5 है जब हम मास्किंग करते हैं। सो जो आपका चारकोल वाला फेशियल किट है इसमें आपको मिलेगा पील ऑफ मास्क, यानी कि यू हैव टू अप्लाई द मास्क एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स टू ड्राई इट अप, और उसके बाद में आप इसको पिल ऑफ कर सकते हैं। और जो पिंक वाला जो आपका ब्राइटनिंग फेशियल किट है इसमें आपको 5th नंबर पर मिलेगा फेस मास्क। दैट इज़ अ नॉर्मल फेस मास्क जो हम अप्लाई करते हैं। वी वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड देन वी वॉश इट ऑफ, या फिर हम कॉटन पैड से या टिश्यू पेपर से उसको वाइप कर लेते हैं। तो ये 2 डिफरेंस हैं इसके अंदर। तो ये जो आपका पिंक वाला फेशियल किट है ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्किन को ब्राइटन करने में, आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाने में और कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाने के लिए। दैट्स वाई इट्स अ विटामिन ब्राइटनिंग फेशियल किट। और ये जो आपका चारकोल वाला फेशियल किट है ये है एंटी पोल्यूशन फेशियल किट, यानी कि अगर आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन, पोल्यूशन, डर्ट इनकी वजह से डैमेज हो गया है, इनकी वजह से डल हो गया है, तो ये फेशियल किट आपको उसमें हेल्प करेगा।
सो गाइज, अगर हम बात करें कि इन दोनों फेशियल किट्स में से अगर हमको कोई एक सिलेक्ट करना है तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं सच बताऊँगी तो मुझे ये वाला फेशियल किट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसके 3 रीज़न्स हैं कि क्यों मुझे ये पसंद नहीं आया है। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि इसके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हैं। लाइक जो इसका क्लेंजर है, इसका फेस मास्क और इसका जो फिनिशिंग क्रीम है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये फेशियल करने के बाद आई वॉज फीलिंग लाइक कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, एंड जो ये फिनिशिंग क्रीम है इट वॉज सो ड्राइड, लाइक जस्ट अ फाउंडेशन बेस्ड क्रीम। सो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई हैव ऑलरेडी नॉर्मल स्किन, तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइंग करने वाले कोई प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो मेरी स्किन को और ज़्यादा सॉफ्ट और सपल बनाए, और इसको लगाने के बाद तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। तो इसकी वजह से ये फेशियल किट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड वंस आई हैड डन माई फेशियल, तो मैंने सोचा था मे बी आफ्टर 12 आवर्स और 24 आवर्स मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट स्टिल आई डिड नॉट फाउंड एनी चेंज इन माई स्किन। तो मुझे ये वाला फेशियल किट बहुत, मतलब कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं लगा जितना इसका रिजल्ट होना चाहिए या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ चारकोल फेशियल किट की, तो या आई फाउंड इट गुड बिकॉज इसका फर्स्ट जो फेस वॉश है दैट वॉज गुड। स्क्रब आई लाइक्ड अ लॉट। स्क्रब इसका बहुत अच्छा है, प्लस इसका मसाज क्रीम दैट वॉज टू ऑसम। यानी कि सेकंड स्टेप के बाद में आई वॉज फीलिंग सो सॉफ्ट ऑन माई स्किन, और बहुत ज़्यादा स्मूथ मेरी स्किन मुझे लग रही थी। देन थर्ड इज दिस नरिशिंग क्रीम वॉज ऑल्सो गुड। मसाज क्रीम वॉज ऑसम दैट आई टोल्ड यू। पील ऑफ मास्क वॉज ऑल्सो गुड। यानी कि पील ऑफ मास्क वैसे भी हमको वो फीलिंग देता है कि जो भी सारी डर्ट अंदर थी, वो सारा जो गंदगी जमा हुई थी, वो सारा पील ऑफ मास्क के थ्रू निकल जाती है। तो वो फीलिंग मुझे आ रहा था। इसके अलावा फेशियल करते वक्त ही मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि यस कुछ चेंज मेरी स्किन में हुआ है, तो दैट वाज वेरी गुड। इसका जो फिनिशिंग क्रीम है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि मुझे उसको लगाने के बाद अपना स्किन में उतना ड्राइनेस नहीं फील हुआ जितना मुझे वो ब्राइटनिंग फेशियल किट करते हुए लग रहा था। दैट्स वाई अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, ऑल्दो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, ये दोनों अलग टास्क के लिए है, बट फिर भी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा हर बार यूज़ करना, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी स्किन में जो भी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ हैं, डलनेस हैं, वो सारी चली जाए। यानी कि पोल्यूशन से जो हमारा स्किन में डैमेज है अगर वो चला जाए तो ऑलरेडी हमारी स्किन अच्छी लगने लगेगी, और उसके लिए ये सफिशिएंट है। मुझे अलग से अपनी स्किन को ब्राइट करने की ज़रूरत नहीं है। सो या फॉर मी दिस वन इज़ द गुड फेशियल किट रादर देन दिस। सो गाइज, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको रियली हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। I'll see you super soon in my next video. Till the time, take care of yourself. Bye bye.